नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट पर। तो साथियों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 7। इसका जो हमारा जो मेन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और जो आज का टॉपिक हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं वो है सोर्स या वॉच वाउचर, सॉरी सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं, वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट हम पहले क्लियर कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, तो आज वाउचर्स को क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, बोले सर वाउचर्स होता क्या है, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाउचर। द डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स अस टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। कहता है सर ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहाँ पर? पहली बार करेंगे कहाँ पर? बुक ऑफ अकाउंट्स में सर। ऐसा कैसे होता है सर? तो देखिए ध्यान से, हमारे पास हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या पढ़ा था? सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट में किसी भी ट्रांजैक्शन के होने का जो बेस है या प्रूफ है वो होता था। अब इस प्रूफ को बेसिस पे हम लोग एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसको कहते हैं वाउचर। वाउचर। और इस वाउचर के बिहाफ पे फिर हम आगे अपनी जो बुक ऑफ अकाउंट्स है, जैसे कि जर्नल है, कैश बुक है, या कोई भी चीज़ हमारे पास है, या यूँ कहा जाए दूसरी जो सब्सिडरी बुक्स है, तो वहाँ पे जब लिखेंगे तो इन्हीं वाउचर्स के बिहाफ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है। बेसिकली वाउचर जो है कि जर्नल में लिखने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास वाउचर होता है। क्लियर। अब बात करता है नेक्स्ट, बोले कि सर ये जो डॉक्यूमेंट है वाउचर, इसका एक्चुअली में यूज, तो देखिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर है ना हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स होती है, और इसमें बताया जाता है कि भाई कौन सा अकाउंट इधर डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। इस चीज़ की कंप्लीट डिटेल होती है, और इधर होती है अमाउंट। ठीक है। और नीचे टोटल। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसको प्री डिफाइन कर दिया जाता है, पहले से ही डिटरमाइन कर दिया जाता है, जिसके बिहाफ पे फिर एक अकाउंटेंट को बुक ऑफ अकाउंट्स में इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। अब ध्यान दें, ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद बनने वाला दूसरा डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट। अब कहते हैं सर इन वाउचर्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें, इफ वी वांट टू क्लासिफाई द वाउचर्स, देन हाउ मेनी कैटेगरीज, या इन हाउ मेनी कैटेगरीज वी कैन कैटेगराइज द वाउचर्स, हम इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो देर आर टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज कैश वाउचर, एंड सेकेंड वन इज नॉन कैश वाउचर्स और द ट्रांसफर वाउचर्स। इनको हम यहाँ पे गैर नकद वाउचर कहते हैं, या यूं कहा जाए कि भी हस्तांतरण वाउचर कहते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। कैश वाउचर क्या होता है सर? तो कहते हैं दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द कैश ट्रांजैक्शन। कहते हैं कि भी बिजनेस के अंदर बहुत सारी नकद लेन देन होती हैं सर। ठीक है। नकद लेन देन हो रहे होते हैं, नकद लेन देन। अब या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। ठीक है। या तो इनकमिंग ऑफ कैश होगी या आउटगोइंग ऑफ कैश होगी। अब इन दोनों तरह की ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, तो इनके लिए जो वाउचर क्रिएट करा जाता है उसको हम यहाँ पे कैश वाउचर। अब कैश वाउचर कहते हैं कि भी अगर हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम जो यहाँ पे कैश जो वाउचर है उसको क्लासिफाई किया गया डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर की कैटेगरी में। यहाँ तक ध्यान में रखें। तो सिंपल इस कॉन्सेप्ट को हम अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आएगा और जाएगा वाला बोला है, अगली स्लाइड पे देखते हैं। लेकिन यहाँ तक इतना ही है कि कैश वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं जो कि बिजनेस की कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के काम आते हैं। और इसको अगर देखा जाए कैश वाउचर को कहते हैं कि भी क्लासिफाई किया जा सकता है इन दो कैटेगरीज में। तो पहली कैटेगरी हमारे पास आ रही है वो है डेबिट वाउचर की, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ रही है क्रेडिट वाउचर की। तो यहाँ पे बात करता है, बोले सर डेबिट वाउचर असल में है क्या और क्यों बनाया जाता है। तो क्योंकि पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि या तो कैश आएगा, ठीक है, या फिर कैश जाएगा। अब यहाँ पे जब कैश जाएगा, यानी कि वी आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, टू द थर्ड पार्टी, तब उसके लिए जो वाउचर क्रिएट करा जाएगा ना, वो हमारे पास डेबिट वाउचर होगा। अब ये पेमेंट किस लिए हो सकता है, हमने यहाँ पे सैलरीज दी हो सकता है हमने यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हो, ठीक है, हो सकता है हमने यहाँ पे रेंट दिया हो, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने माल खरीदा है तो वो भी एक काइंड ऑफ एक्सपेंस में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट हम वहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे होंगे ना। ध्यान दो, कैश पेमेंट कर रहे होंगे। अगर गुड्स कैश में परचेज परचेज करी है ना, तब यहाँ पे कंसिडर करा जाएगा। फिर यहाँ पे कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर कैश परचेज ऑफ असेट्स,
फिर यहाँ पे फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स भी हमने अपने क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट करी है तो उसको लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक, जब हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो वो भी एक काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ कैश में कंसिडर करा जाता है। ठीक है, और उसके लिए भी कौन सा वाउचर क्रिएट होगा, डेबिट वाउचर। इन शॉर्ट अगर सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं, कहते हैं नकद में किया गया कोई भी खर्चा, नकद में करी गई कोई भी पेमेंट, उसके लिए जो वाउचर क्रिएट करेंगे हम लोग वो डेबिट वाउचर होगा। नेक्स्ट सर, इस डेबिट वाउचर के अंदर क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या इसका जो कंटेंट है सर वो क्या होता है, इसमें लिखा क्या जाता है? तो सबसे पहले तो भाई जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है ना उसके बिहाफ पे आप वाउचर की प्रिपरेशन डेट, भाई किस दिन आप ये वाउचर बना रहे हो, ठीक है, जिस दिन भी आप ये वाउचर बना रहे हो उस दिन की डेट उसके ऊपर डाल दी जाती है। नेक्स्ट सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, क्योंकि देखिए ध्यान से वाउचर की है ना एक पूरी की पूरी बुक होती है भाई, जैसे आपकी चेक बुक होती है वैसे वाउचर बुक होती है, उसके अंदर बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। अब हर एक वाउचर को है ना उसी बुक के अंदर एक सीरियल नंबर दिया होता है। जैसे आप लोगों ने यार कैसे क्या देखा होगा, कभी डोनेशन दिया होगा किसी मंदिर मस्जिद में, या फिर आप अपनी स्कूल की फीस डिपॉजिट कराते हो, या अपनी जो कहा जाए कॉलेज की फीस आपने कराई, तो जो पर्ची आपको कभी मिली है उस पर्ची के ऊपर है ना एक सीरियल नंबर होता है, या एक सीरियल नंबर, उसको SR नंबर कहते हैं। सीरियल नंबर उसी की बात कह रहा है यहाँ पे, तो वो सीरियल नंबर इसके अंदर मेंशन होता है। उसके साथ साथ अकाउंट, द नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, अब क्योंकि ये डेबिट वाउचर है तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसकी नरेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है कि भी हमारे पास जो लेन देन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसके साथ किया जा रहा है, उसका छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट नेट अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, कहता है सर जो लेन देन हुआ है वो कितनी राशि का हुआ है, उसकी जो नेट अमाउंट है ना वो इसके अंदर मेंशन कर दी जाती है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ द सॉरी सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर, अभी क्योंकि हमको पता है कि ये जो हमारे डॉक्यूमेंट है कौन सा वाउचर, ये प्रिपेयर करे जाते हैं किसके बिहाफ पे, ये प्रिपेयर करे जाते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे। तो पर्टिकुलर वाउचर हमने किस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर तैयार करा है तो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कि वाउचर के अंदर हम उस सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर भी मेंशन कर, ठीक है, नंबर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये ध्यान में रखें। अब कहता है इन केस सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल, भाई अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आपके पास एक ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसके लिए कोई सोर्स डॉक्यूमेंट बना ही नहीं, या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जिस आदमी के साथ हम लोगों ने करी है वो कोई बिजनेस नहीं है, उसके पास कोई यूं कहा जाए खुद का पैड नहीं है या खुद के कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में उसका सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण हम जो हमारा वाउचर है उसी को एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगा, तो ध्यान दे, जो सोर्स डॉक्यूमेंट का है जो उसके इस तरफ ऐसे लाइन, बाकी डॉक्यूमेंट तो इधर बन जाएगा कंप्लीट, लेकिन इधर है ना एक जगह दे दी जाती है। हाँ ये भी बात है, कभी कभी किसी किसी जो वाउचर उसके फॉर्मेट में चेंज करके उसके यहाँ पे नीचे जगह बना दी जाती है यहाँ पर। तो इस पे है ना एक 1 रुपए का रसीदी टिकट या यूं कहा जाए कि भी रेवेन्यू टिकट लगा के इसी को हम एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट के भी, हाँ ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो भी हम लोगों ने ऊपर लिखी है इसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था तो हम इसी डॉक्यूमेंट को या इसी वाउचर को एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट कंसिडर करने वाले हैं। तो ये चीज़ ऐसे करी जा सकती, तो ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट फिर आगे आता है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होता है, देखो जब डेबिट वाउचर था तो ऑल काइंड ऑफ कैश पेमेंट, उसके लिए हम लोग डेबिट वाउचर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भाई ऑल काइंड ऑफ कैश रिसिप्ट्स, जो भी हमको कैश मिलेगा कहीं से भी मिले, वो कहाँ से मिल सकता है, वो हो सकता है हमको यहाँ पे इनकम के रूप में मिले, वो हो सकता है माल को बेचने के रूप में मिले, वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से मिले, वो हो सकता है स्थायी संपत्तियों को बेचने से मिले, वो हो सकता है हमारे पास हमारे डेटर हमको दे। तो ये जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन है इन सब का एक ही एसेंस है, वो क्या है, हमको रिसीव हो रहा है क्या, कैश, और कैश रिसिप्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कराया जाता है उसको कहते हैं हम लोग क्रेडिट वाउचर। समझ आई बात? अब सेम एज इट इज यहाँ पे भी पूछेगा, बोले सर इसका कंटेंट क्या है, तो वही चीज दोहरा रहा है इधर, ध्यान दो। सबसे पहले वाउचर की डेट, किस दिन पे ये बनाया जा रहा है, वाउचर का सीरियल नंबर, फिर बात करता है कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि ये क्रेडिट वाउचर है तो इसीलिए क्रेडिट होने वाले अकाउंट की डिटेल इसके अंदर होगी। फिर यहाँ पे नरेशन, एक ब्रीफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है कि भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुई है, कब हुई है,
किस तरीके से हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन इधर होता है, क्या ट्रांजैक्शन थी। और उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है और सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर। यहाँ पे भी वाइस वर्सा है कि भी अगर मान लो कि भी वही चीज़ है कि भी डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास सोर्स, तो हम वाउचर को भी यहाँ पर एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट कंसिडर कर सकते हैं। वो बनाएंगे कैसे, वो मैं पिछली स्लाइड में या पीछे से बता चुका हूँ। नेक्स्ट कहता है सर जी, अब जो अगला क्लासिफिकेशन हमारे पास है वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन या फिर ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। सर, हम बिजनेस में सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऐसा मान लो या सारी चीज़ें नकद में तो नहीं करते, कुछ चीज़ें उधार में या टाइम के बेसिस पे भी होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं। तो अब उधार में अगर कोई लेन-देन किया गया है या ऐसा कोई ट्रांज़ैक्शन है जहाँ पर कैश का कोई भी लेन-देन नहीं हो रहा, तब उसके लिए जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करा जाता है या उसके लिए जो वाउचर क्रिएट करा जाता है, उसको हम ट्रांसफर वाउचर या कैश नॉन कैश वाउचर कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कहता है क्रेडिट परचेज़ कि अगर मान देखिए किन-किन कंडीशंस में, अगर हमने माल खरीदा है लेकिन उधार में। ठीक है? फिर कहता है अगर हमने यहाँ पे सेल्स ऑफ असेट यानी कि सॉरी माल बेचा है। अगर हमने माल बेचा है लेकिन उधार में, अगर हमने यहाँ पे असेट्स को बेचा है लेकिन किसमें? उधार में। वाइस वर्सा यहाँ पर परचेज़ भी हो सकता है, तो इसे ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो तब भी वो हमारे पास कौन-सी कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन कैश वाउचर्स की कैटेगरी में आ जाएगा या फिर ट्रांसफर वाउचर्स की। इसके अलावा राइटिंग ऑफ बैड डेट्स कहते हैं कि जो हमारे पास बुरे ऋण होते हैं, तो उनको अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट से, तो उसके लिए जो वाउचर क्रिएट हो रहा होता है वो भी हमारे पास नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर्स होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है या इसका कंटेंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो बिल्कुल जैसा पहले था वैसे ही वाउचर को प्रिपेयर करने की डेट, तारीख, उसके बाद उसका सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा क्रेडिट हुआ है, दोनों। ठीक है? नेक्स्ट नरेशन के बाद भाई डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद नेट अमाउंट और उसके बाद फिर सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर। ये सारा इसका कंटेंट है। नेक्स्ट फिर आता है कंपाउंड वाउचर्स। कंपाउंड वाउचर्स क्या होते हैं? तो कहते हैं देखिए सर, पहले वाले जो वाउचर्स हमारे पास थे, उनके अंदर एक चीज़ थी यहाँ पे कॉमन, बोले क्या? या तो डेबिट होता था या क्रेडिट होता था। लेकिन अगर मान लो मैं कंपाउंड वाउचर्स की बात कह रहा हूँ, तो ऐसे अकाउंट्स जिनके अंदर मल्टीपल डेबिट या फिर मल्टीपल क्रेडिट मौजूद हों, तो उनको हम यहाँ पे क्या कह देंगे? कंपाउंड वाउचर्स क्या कहते हैं? कंपाउंड वाउचर्स। आप लोगों ने मिश्रित प्रविष्टि पढ़ी होगी यार, ठीक है? यानी कंपाउंड एंट्री पढ़ी होगी। बोले वो कंपाउंड एंट्री कैसे हुई? तो कंपाउंड वाउचर के आधार पर ही तो वो कंपाउंड एंट्री हुई। जी हाँ, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट अगर डेबिट हो रहे हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो उसके लिए जो वाउचर क्रिएट करा जाता है वो हमारे पास कंपाउंड वाउचर होते हैं। अब यहाँ पर इसको भी कितनी कैटेगरीज में बांट दिया? बोले 2 कैटेगरीज में बांट दिया। इसने कहा डेबिट कंपाउंड वाउचर्स और क्रेडिट कंपाउंड वाउचर्स। ठीक है? अब इनको भी देख लेते हैं। डेबिट कंपाउंड वाउचर्स क्या होते हैं? तो कहता है कि भी ऐसे अकाउंट्स जिनमें मल्टीपल डेबिट यानी कि एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट, तो उसको हम कहते हैं डेबिट। जैसे कि भी मैं मान लो इधर मैं कहता हूँ मैंने रेंट पेड या रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया, फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वेजेज अकाउंट डेबिट कर दिया और नीचे कर दिया टू कैश, क्योंकि सभी की पेमेंट किस में करी है? कैश में करी है। तो देखो एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हुआ ना, तो ऐसा कोई भी वाउचर जिसमें इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को लिखा गया है, तो वो हमारे पास डेबिट वाउचर की पे आ जाता है। नेक्स्ट फिर कहता है क्रेडिट कंपाउंड वाउचर। क्रेडिट कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं? तो इसका वाइस वर्सा पहले वाले का, वहाँ पे एक से ज़्यादा डेबिट थे, यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि अगर मल्टीपल अकाउंट्स को क्रेडिट किया जा रहा है एक ही वाउचर के अंदर, तो उस वाउचर को हम यहाँ पे क्रेडिट कंपाउंड वाउचर कहते हैं। क्लियर? फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि एस्टेट के अंदर जो एग्जाम क्रैक कराने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो तो इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्शन है कि भी हाँ हमको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो उसी के अकॉर्डिंग सेट करे जाते हैं। लेकिन ये रेफरेंस है, इनके ध्यान में रखें। सबसे पहले तो भाई आपका जो है कि भी पेपर है ना, वो जो वाउचर का वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन वाउचर्स को रिकॉर्ड में लगाया जाता है और अगर कागज़ घटिया क्वालिटी का होगा तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो लंबे समय तक उसको प्रिजर्व कर पाना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट द नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द टॉप। कहते हैं इसके ऊपर है ना फर्म का जो नाम है या बिजनेस का जो नाम है ना वो प्रिंटेड होना चाहिए।
ठीक है। द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट, कहते हैं कि जो भी आपने यहाँ पे डेट है ना प्रॉपर तरीके से फिल होनी चाहिए। और नंबर ऑफ वाउचर शुड बी इन सीरियल ऑर्डर, कहता है कि भाई ये वाउचर के जो नंबर है ना वो एक सीरियल में होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने जो है कि वाउचर नंबर 1 और फिर वाउचर नंबर 10, ऐसे नहीं हो सकता। तो बीच वाले वाउचर कहाँ गए, इस पे सवाल उठेगा। तो इसीलिए आपके जो वाउचर्स है ना वो एक सीरियल ऑर्डर में होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल वे में होने चाहिए। नेक्स्ट, टाइम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड मस्ट बी मेंशन, सॉरी नेम ऑफ द अकाउंट, टाइम नहीं, नेम ऑफ द अकाउंट। कहते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटर्न इन फिगर अगेंस्ट द अमाउंट, कहते हैं कि जो भी अमाउंट जो भी राशि आप लिखते हो तो संख्याओं में तो लिखोगे ही, साथ में उसको आप क्या करोगे, उसको नंबर्स के साथ साथ आप वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी गिवन अकाउंट वाइज, कहते हैं जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ दोगे, यानी कि नरेशन का देखा था ना हम लोगों ने, तो वो नरेशन है वो अकाउंट वाइज आप दोगे। ठीक है, बिल्कुल। और द पर्सन हु प्रिपेयर द वाउचर मस्ट मेंशन हिज नेम अलोंग विद हिज सिग्नेचर, कि जो भी पर्सन वो वाउचर को क्रिएट कर रहा है उस पर्सन ने अपना नाम के साथ साथ अपने सिग्नेचर भी वहां पे मेंशन करने होंगे। और द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द अथोराइज्ड पर्सन मस्ट बी मेंशन ऑन द वाउचर, कहते हैं जो भी अथोराइज्ड पर्सन है ना उसके भी नेम और सिग्नेचर वहां पे होने चाहिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा ना बेसिकली यहाँ पे और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं आ रहा निकल के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ हम किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर, कहते हैं कि भाई उधार में हम लोगों ने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा है। देखो संपत्ति तो खरीदी है लेकिन उधार में खरीदी है, उधार में, तो उसके लिए कौन सा वाउचर तैयार करा जाएगा, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर। तो यहाँ पे ध्यान दो, डेबिट वाउचर तो तब इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग जब हमने कोई नकद भुगतान किया है, ठीक है, नकद पेमेंट करी है। लेकिन सर यहाँ पे तो देखो आपने तो उधार में लिया है, कोई पेमेंट तो करी नहीं कैश, तो ये तो है नहीं। फिर क्रेडिट वाउचर तो तब इस्तेमाल करते हैं जब हम यहाँ पर हमको कोई कैश रिसीव हो रहा है, तो नकद रिसीव तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं। और कैश वाउचर कहते हैं ये तो ब्रॉडर एरिया है भाई, ये दोनों इसी के तो टाइप हैं, ये भी नहीं। बचा क्या है, ट्रांसफर वाउचर, हस्तांतरण जो हमारे पास वाउचर है वो चीज़ यहाँ पे बची। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सेम, आप पीछे पॉइंट्स पे जाओगे तो आपको दिखेगा, इधर देखिए जो हमारे पास नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहता है क्रेडिट परचेज और सेल। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट परचेज हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा वाउचर क्रिएट करेंगे, ट्रांसफर वाउचर क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। मेरे साथियों, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहे, साथ में आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी, घबराइएगा मत, हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अभी बस देरी है इंटरनेट कनेक्शन की, तो 2-4 दिन में वो लग जाएगा प्रॉपर तरीके से, फिर आपके जो क्लासेस आपके ऐप पे लाइव हुआ करेंगी। ठीक है, चिंता ना करें, बस 2-4 दिन का टाइम दे, यहाँ वहाँ से बातें करके थोड़ा सा डिमोरलाइज ना हो और ना हमें डिमोरलाइज करें। तो पॉजिटिव होके बैठे रहें, काम करते रहें। आपको रेगुलरली वैसे भी क्लासेस मिल रही हैं, अब तक एक मिल रही थी, हाँ वो थोड़ा सा कह सकते हैं एक मिल रही थी, आगे से कोशिश करेंगे आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे मित्रों, आप लोग बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें और दम लगा के अपनी प्रिपरेशन पे जुटे रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।